ये भी सवाल है कि जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाती है तो उसकी बाय प्रोडक्ट्स भी होती हैं, जैसे कि हमारा शो ड्रामा इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, कि ड्रामे ना बन रहे होते हमारा शो भी नहीं होता। एक अच्छी क्रिटिक की कितनी ज़रूरत होती है किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए, जहां पर आप ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं जो निशानदेही कर रहे होते हैं उन खामियों की, कोताहियों की, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सारे लोग वो मौजूद हैं जो ड्रामे की बेहतरी ही चाहते हैं। तो नादिया खान, मेरा आपसे सवाल है कि जब आप ये शो ज्वाइन करने लगी थी तो क्या फीडबैक क्या था, कि आपको था कि मैं कर सकूंगी, करना है, नहीं करना, क्या था जहन में, और लोगों ने क्या कहा था उस वक्त? मैंने अपने कुछ कोलीग्स से पूछा था, इंडस्ट्री के आर्टिस्ट से, तो उन्होंने कहा था नहीं करो, नहीं करें। और 7-8 लोगों से पूछा था, एक्टर्स से, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये शो नहीं करना। और उसको ज्वाइन करने के बाद भी आज तक यही वो मुझे छोड़ दो, ये शो नहीं करना, ये सही नहीं है। बड़े नाराज हो रहे हैं इससे भी। अरे मैंने कहा हम तो तारीफें कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी तो यही होता है कि अच्छी, मतलब सेलिब्रेट ही कर रहे हैं अपने ड्रामास को, और जहाँ जो बात होती है वो कर भी देते हैं कि भाई यहाँ डायरेक्टर से कमी रह गई, राइटर ने नहीं देखा, एक्टिंग कैसी हुई, तो क्या बुराई है उसमें, करना चाहिए। लेकिन जो मुझे हौसला मिला है ना, वो ऑडियंस से मिला है, जो लोग शो देख रहे हैं। कमेंट्स पढ़ के नॉर्मली आपका दिल खराब होता है, हमारे शो के हम कमेंट्स पढ़ते हैं, इतनी खुशी होती है कि ये सही बकअप कर रहे हैं, दे वांट टू वॉच दिस, इनको समझ आ रही है, और शो भी इन्हीं के लिए, तो ठीक है। क्योंकि मुझे याद है कि जब हमने शो स्टार्ट किया था तो जो डेफिनेटली जो बड़े स्टार्स के फैंस होते हैं तो उनकी तो पूरी एक आर्मीज होती है ना, जो कि सोशल मीडिया आर्मीज होती हैं, कि आपने किसी के बारे में बात कर दी, आपने फलाने एक्टर को फलाने से ज्यादा नंबर दे दिया, उसको कम दे दिए, तो वो सब आए थे कि तुम लोग जलते हो, तुम सब जेलिस हो, ये जेलिस आंटियां क्यों बैठी हुई हैं इस शो में, इनको क्या मसला है, इन्हें फलाने एक्टर से क्या मसला है। नहीं, वो बहुत दफा जल कुकड़ियां और पता नहीं क्या क्या ये जलती हैं कि ये उससे जलती हैं। तो ये हमारे यहाँ तनकीद को पॉजिटिवली क्यों नहीं लिया जा सकता? आई थिंक हालांकि बहुत सारे ब्लॉगर्स ड्रामास पे बात कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि व्हेन वी से समथिंग इट मेक्स अ डिफरेंस, फर्क पड़ता है, इसलिए तकलीफ और मिर्चें ज्यादा लगती हैं कि यार ये बोल रहे हैं ना, तो ये लोगों को समझ आ रहा है, और इससे एक नैरेटिव भी बनता है। बहुत लोग मैंने देखा कि हमारे नया ड्रामा चला और हमने अगर कहा कि नहीं यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये सही नहीं है, तो आप यकीन करें उसी दिन इतनी वीडियोस निकलती हैं, ये कैसा ड्रामा बना दिया, राइटर को क्या हो गया, ये डायरेक्टर सो रहा था। एकदम एक हौसला आया लोगों में, जो पहले बात करने से डरते थे कि रॉयल्टी है, इन पे बात नहीं करनी, अब वो कर रहे हैं कि नहीं, अगर ये बात कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, एंड व्हाई नॉट। अच्छा, मैं वो पिछले वाला सवाल, और मुझे लगता है कि एक लॉ बनना चाहिए कि जिसमें चैनल्स को सख्ती से एक बिल पास कर दें कि हफ्ते में 2 दिन नागा होगा शादी के सब्जेक्ट से। शायद कुछ एक्टर्स भी, वो क्या राइटर्स तो काम ही छोड़ दें या प्रोटेस्ट करें, लेकिन आई थिंक ऑनेस्टली शादी का नागा होना बहुत जरूरी है। मैं जब ड्रामा देखती हूँ, शुरू के 2 मिनट में शादी आ जाती है, लड़का है छोटा सा ना, सही तरह दांत भी नहीं निकले उसके, मम्मी खाला से बात की मेरे रिश्ते की, हाँ बेटा मैं तो इसी हफ्ते जा रही हूँ, बस तुम तैयारी करो। वो पहुंचे और उन्होंने कहा अरे मेरी तो भाभी दिल की बात कह दी आपने, तो बताएं कब करें भाई, बस इसी हफ्ते मंगनी करो भाई, बारात लाओ, खत्म। मैं हैरान कि ये मेरा बच्चा आके बोले मैं तो 2 थप्पड़ मारूं, ये बेशरम, जाके पहले तुम कुछ कमाओ, जमा करो, घर बनाओ, तुमने शादी की बात की, फिर जूता भी उठाओ। और हमारे ड्रामे में तो अरे मेरे दिल की बात कह दी भाई बेटा तुमने, माँ पागल हो रही, तावली हो रही। और फिर ऊपर से मुझे लगता है कि हम अपनी हर खाला और मामू की बेटी को देख के पता नहीं शक्ति कपूर बन जाते हैं हमारे लड़के। देखी नहीं खाला की बेटी पे वो नजर, मामू की बेटी, चाचा की बेटी, क्यों भाई? हाँ नहीं, और वो जो कहते नहीं भाभी लगाम डालो अपनी बेटी को, ये तो हर हमारे ड्रामे का फेवरेट जुमला है, मतलब जरूर 18 दफा आएगा, लगाम डालो बच्ची को। तो ये घिसे पिटे जुमले कब हमारी जान छोड़ेंगे? और बच्चों को हमें ड्रामों में दिखाना चाहिए कि भाई इनको अपने फ्यूचर की फिक्र होनी चाहिए। काम क्या करोगे, घर कैसे चलाओगे? फिर सिंगल औरतें बच्चे पाल रही हैं, वो जिंदगी कैसे गुजारेंगी? आदमी है जिनकी बीवियां नहीं है, वो बच्चों को कैसे पालेंगे? सिंगल पेरेंट, तो वो नहीं हमने करना। हमें बस ये बस खाला की बेटी मिल जाए, तो चाचा का बेटा उससे शादी हो जाए, ताया का मिल जाए कोई रिश्ता, तो हम तो लगता है हमारे यहाँ सिर्फ कजन मैरिज होती है, हम तो बाहर की लड़की लड़के को देखते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बस घर में होगी शादी। ये मुझे समझ नहीं आता कि इतनी कजन मैरिज, हमसे तो नहीं डर के वहां बिल पास हो रहा है यूके में।
हमारे ड्रामा में इतनी कजन मैरिज आ गई है एंड देन वी डोंट हैव अ पर्पस, आवर यंगस्टर्स डोंट हैव अ पर्पस इन लाइफ, वो सिर्फ शादी करने के लिए पैदा हुए हैं, हमारा और कोई मसला नहीं है। मुस्तफा, आप इस पे क्या